विक्रम सिंह सर, 26/11 जैसी आतंकी साजिश को दोहराने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान, जिसका खुलासा हुआ है। यानी पाकिस्तान है कि सुधरने का नाम नहीं लेता और यहां पर डिनायल मोड में, वो मान भी नहीं रहा इस बात को। अनुराग जी, ये कोई नई बात नहीं है। 26/11 के पहले डेविड कोलमैन हेडली आए थे, उन्होंने रिव्यू किया और मुंबई के तमाम जगहों को देखा। और सिर्फ मुंबई पे ही 26/11 नहीं हुआ। आप याद करें, उत्तर प्रदेश में रामपुर सीआरपीएफ कैंप पे हमला हुआ, तब हालात दूसरे थे, अब हालात दूसरे हैं। अब टेक्नोलॉजिकली और ह्यूमन इंटेलिजेंस को लेकर के हमने बिल्कुल एक जो ताना बाना और रक्षा कवच तैयार किया है, वो इनविंसिबल है। अब्बासी साहब की इत्तला के लिए अर्ज है, आपको अल्लाह मियां ने इतने ऊंचे ओहदे पे नवाजा है, कुछ तो इस पे गौर कर लें कि क्या उसामा बिन लादेन को हमने पाला था? क्या हक्कानी नेटवर्क हमने तैयार किया था? जो जिहादी फैक्ट्री, जो दारुल उलूम हक्कानिया तैयार की है, जिसको इमदाद सरकार देती है पाकिस्तान की, उसको क्या हिंदुस्तान ने तैयार किया था? देखिए, हमारे आपके हक पे ये नहीं कि हम लोग लड़ाई, जंग और इस तरीके की बातें करें। दोनों को जरूरत है तरक्की की, अमन पसंद की। मैं कल अनुराग जी एक शायर को सुन रहा था पाकिस्तान के, कि ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसको कायदे आजम और लियाकत अली साहब ने बनाया था। चूहे के गोश्त के समोसे और गधे और कुत्तों के गोश्त के कबाब, इसलिए पाकिस्तान नहीं बना था। पाकिस्तान बना था इसलिए कि आवाम की खिदमत के लिए। बहरहाल, ये तो अब आपकी अब्बासी साहब की जिम्मेदारी, उनकी पार्टी की जिम्मेदारी है, वो तशरीफ फरमा है, आवाम ने उनको मौका दिया है खिदमत का। अब बाकी तो आगे देखें, लेकिन इस जंग में कुछ नहीं रखा है। और जैसा जनरल जीडी बख्शी साहब ने फरमाया है, मैं आधा फौजी हूं, पूरा फौजी नहीं हूं, लेकिन मैं उसके बदौलिए एक आसान और मुफीद मशवरा सबके लिए मैं गुजारिश करूंगा, और वो ये होगा कि किसी को हल्के में न लें। अब जो तैयारी है, आप अपनी शोहरत आम देख लें। FATF में अपनी जो आपकी किरकिरी हुई है, अमेरिका ने आपको इसके साथ जो सख्ती कर रहा है, और जो कहीं पर भी ये अगर शोहरत आम या इमदाद की कोई बात आती है, पाकिस्तान की माली हालात कैसे हैं, अरे कम से कम वो जो फौजी अफसर आज जो हसन निसार साहब की अगर मैं बात करूं, तो उन्होंने कहा कि ये सारी लूट पाकिस्तान की जो फौज के अफसरान हैं इन्होंने किया है। इनके बच्चे अमेरिका और कनाडा में पढ़ते हैं, इनकी सारी दौलतें वहां हैं, और यहाँ पर आकर के ये आवाम को चूसने का इंतजाम करते हैं, और हिंदुस्तान और कश्मीर के ऊपर, क्योंकि वही उनका डीएनए है, वही उनका ऑक्सीजन। डॉक्टर विक्रम सिंह, जो बात आप कह रहे हो सर, उसकी टीस आरिफ अब्बासी को हो कि अमूमन जो काम नेताओं को करना चाहिए वो फौज के बड़े अफसरान कर रहे हैं किसी मुल्क को लूटने का, ये आरिफ अब्बासी की टीस हो सकती है, उनकी मजबूरी हो सकती है कि वो खुलकर ना बोल पाएं इस मुद्दे पर। लेकिन जीडी बख्शी साहब, मैं बाकी पैनलिस्ट का रुख करूंगा, उससे पहले अगर पाकिस्तान नहीं सुधरता है तो भारत का क्या कुछ रुख है, बदले हुए भारत का क्या कुछ रुख है, जरा आप एक बार अब्बासी साहब को बता दें, उसके बाद मैं यूसुफ जई और आरजू काजमी का रुख करूंगा। जीडी बख्शी साहब।